बस ठीक है जी, अब ये लोग आते रहेंगे, मैं क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ और अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ मुझे जाना है। मैंने आपसे अर्ज किया कि इसका मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी कहीं से उठ के नहीं आता, ये तो इन दो अमाउंट्स की मदद से आता है, 50 और 90। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है जब मैंने ये सब चीजें वहां लिख दी और WIP ओपनिंग भी वहां लिख दिया, इस एंट्री में WIP ओपनिंग लिखा है ना, ये देखो, और सारी चीजें आ गई रॉ मटेरियल से रिलेटेड, डायरेक्ट लेबर भी यहाँ पर आ गई और FOH भी आ गए, तो ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस तक हम पहुंच गए। अब बताओ, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लिखेंगे लेकिन इस वाली एंट्री में नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे, इस वाली में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, जो कौन सी साइड पे हैं, सर डेबिट साइड। और हम उन्हें कहां फेंक रहे हैं, क्रेडिट। और ये जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का अकाउंट है ये क्रेडिट में है और हम इसे करेंगे डेबिट। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक सब क्लियर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैक्ट्री के सारे डेबिट अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, इनका सम यहां आ जाएगा। पहली क्लोजिंग एंट्री बन गई, टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सही है, सारी नरेशन बोलती, टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू क्लोज वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टू क्लोज वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? आगे बढ़े, इजाजत है आप लोगों की? सही है, पहली एंट्री बन चुकी है, अब हम दूसरी एंट्री की तरफ जा रहे हैं। ये थी पहली एंट्री और अब दूसरी एंट्री बनाऊंगा। ओके ओके मिनल, ये लें, सही है, अब स्क्रीनशॉट ले लें। सही है जी, आगे बढ़ूं, इजाजत है? मिनल स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? ओके, थैंक यू। अब प्यारे बच्चों मैं दूसरी एंट्री बनाने लगा हूं आपको समझाने के लिए, यहाँ नंबर 2 लिख रहा हूँ समझाने के लिए, बनती सारी एक ही डेट पर है, तो मैं यहाँ नंबर 2 लिख दिया मैंने। अबे यार, एक तो ये बड़ा मसला है, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग जब तक चेंज ना करो ये कमबख्त इंसान का बच्चा ही नहीं बनता। दूसरी एंट्री आपको समझाने के लिए लिखी है मैंने। अब बताएं भाई कौन से अकाउंट क्लोज करूं, शाबाश, कौन से अकाउंट्स क्लोज करूं, साइट के लिहाज से बोलना है, कौन से अकाउंट क्लोज करूं जो क्रेडिट में है। तो कितने अकाउंट क्रेडिट में है, मैं सामने ला रहा हूं स्क्रीन। पहला, सर 4 हैं शायद। 4 हैं, एक्सीलेंट आंसर, 4 अकाउंट हैं। पहला, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। दूसरा, परचेज डिस्काउंट। तो एक मिनट लिख लो पहले ये दो, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, दूसरा परचेज डिस्काउंट। चलो हाँ आरम, और कौन सा अकाउंट है? रॉ मटेरियल एंडिंग। वेरी गुड, ये मैंने लिख दिया, रॉ मटेरियल एंडिंग। और वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, सही है। ये 4 अकाउंट हो जाएंगे क्या, डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा बोलो? हाँ प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्रेडिट में आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट, वो जो हमने बनाया है। इस अकाउंट के जरिए हम मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सर वैसे हम लोग नॉर्मली एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी इस्तेमाल करते थे ना, वो कहाँ करते थे, ये भी तो बताओ ना, पूरा पूरा इनकम जुमला बताओ। स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह इनकम में। स्टेटमेंट के लिए मेरे भाई, इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट क्लोज करने के लिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बनता था, और आज भी बनेगा, अभी बनाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप लोगों को। अभी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बनाऊंगा, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें और हम क्या, अभी मैंने किस
जगह के अकाउंट्स कंसीडर किए सिर्फ। कोई और दे दे भाई यार, हम की जिम्मेदारी थोड़ी है। सर फैक्ट्री के। फैक्ट्री के अकाउंट कंसीडर किए। तो फैक्ट्री के अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने कौन सा टेम्परेरी अकाउंट बनाया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग हाँ, अब अकाउंट। सुनना जरा सब लोग, हाँ मेहरबानी होगी आप सबकी। जब मैं बीकॉम पार्ट 1 में इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट क्लोज करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाता था, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, तो उनका डिफरेंस यानी एक्सपेंस को क्लोज करता था और इनकम को क्लोज करता था। और जब मैं उसका डिफरेंस लेता था तो या तो कभी एक्सपेंस ज्यादा होते थे या कभी इनकम। जब इनकम ज्यादा होती थी तो बिजनेस को होता था प्रॉफिट। और जब एक्सपेंस ज्यादा होते थे तो बिजनेस को होता था लॉस। याद आ लॉस। गया? अच्छा, यस और सर। वो प्रॉफिट लॉस किसके हवाले करते थे? ओनर के। ऐसा ही है? तो हाँ, वो कैपिटल में डालते थे कैपिटल ना, में। कैपिटल इंक्रीज करते थे वो कैपिटल एक्सपेंस एंड इंक्रीज रेवेन्यू या समरी कैपिटल क्रॉस करके। डिक्रीज? कैपिटल इंक्रीज या कैपिटल डिक्रीज? याद आ गया इतना? यस इसका सर। मतलब है एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी अकाउंट क्लोज होके जो डिफरेंस आता था वो हमेशा प्रॉफिट के या लॉस के बराबर होता था। बराबर होता था। बाकी लोग मेरे साथ हैं? अल्लाह करे वो साथ ही हों। मैं कह रहा हूं बीकॉम पार्ट 1 में जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया उसमें जितने अकाउंट हम क्लोज करते थे उनका जो डिफरेंस आता था प्रॉफिट और लॉस वो हमेशा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के डिफरेंस के बराबर होता था। यानी जितना एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डिफरेंस आएगा एग्जैक्ट उतना बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आज हमने अभी कहाँ के अकाउंट क्लोज किए? सारे फैक्ट्री के। तो फैक्ट्री के अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने सहारा किस अकाउंट के लिया? जरा बोलना। मैन्युफैक्चरिंग तो अकाउंट। जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डिफरेंस लेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग डेबिट और ये मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो लाजमी पता है कितना आएगा? वेरी गुड मरियम परवेज। 130। 1,30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बराबर। क्योंकि मैंने सारे वो अकाउंट यूज किए हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में हैं। समझ आई मेरी बात? नहीं आई तो अभी मैं डेमोस्ट्रेशन को मुकम्मल कर देता हूं और अब मैं वहां अमाउंट छापने लगा हूं। आइए अब आप देख लीजिएगा जरा अमाउंट। चलें, अब मैं अमाउंट वहां छापता हूं, आप देखते जाइएगा। वर्क इन प्रोसेस 50 और 2, सही है? 50 2 सर इसकी 28। नरेशन क्या होगी? किसकी? टू क्लोज। ये जो हमने टू क्लोज कॉन्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या सिंपल टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी लिख सकती हो। टू क्लोज वेरियस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी लिख सकती हो। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट है जिन्हें आप क्लोज कर रही हो बेसिकली। तो अगर आप इसमें कॉस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, कॉस्ट के लफ्ज यूज नहीं करना चाहती, तो आप सिंपल लिख लो टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहले पहले एंट्री के भी टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरी एंट्री की भी टू क्लोज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा, अब मैं अमाउंट लिख देता हूं इसके अंदर, अगर आप लोग बुरा ना माने। अभी तक डेमोस्ट्रेशन चल रहा था विदाउट अमाउंट। अब जरा देखिएगा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की अमाउंट 50, रॉ मटेरियल 2000, तो मैं लिखता हूं 50 2000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28,000, ट्रांसपोर्टेशन इन 1500 और 500, डायरेक्ट लेबर 40,000, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर, ये सारी अमाउंट हैं। बेटा कॉन्ट्रा इसलिए लिखा जाएगा मेरा बच्चा क्योंकि ये जो अकाउंट है ना सारे ये वाले, ये सारे, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अगेंस्ट है ना। यानी ये हमारे, ये सारे हमारे खर्चे को बढ़ा रहे हैं। ये सब हमारी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चे का किरदार अदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक्सपेंस के जैसे हो गए और ये हमारे खर्चे को बढ़ा नहीं रहे बल्कि ये हमारे खर्चे को कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें माइनस कर रहे हैं ना अपनी इस शीट में से। देखो ये माइनस किया तो हमारा रॉ मटेरियल, वरना हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा 31,000 का होता, सही है। अगर हमें डिस्काउंट और रिटर्न ना होता तो हम कहते हैं हमें 30,000 का माल पड़ा, लेकिन अब कितने का पड़ा? 29 का। इसका मतलब है इन्होंने मेरे खर्चे को क्या किया? कम। तो इसलिए इन्हें कॉन्ट्रा अकाउंट भी कह सकता हूं। शुक्रिया। तो आगे बढ़ता हूं अब और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ अगर हैं
तो मैं यहाँ अमाउंट छाप देता हूँ ना डायरेक्ट, ताकि टाइम बच जाए। यही सारे अकाउंट हैं वहाँ जो लिखे हुए हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ गया और मैंने इन्हें कॉपी कर दिया, और ये इधर लाइन भी कॉपी हो गई होगी शायद, इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब आप, अबे क्या हो गया, अब आप इन सब का जरा सम देख लीजिए। ये देखें 1,52,000, ये मैंने 1,52,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। किसी को 152 पे एतराज है तो वो खुद ही चेक कर ले, हमारा भरोसा ना करे भाई। सही है, 1,52,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट इतने से हुआ, और अब इनकी अमाउंट लिखवा दो। चलो आ जाओ, शाबाश। क्या क्या है, 750, 250, 11,000, 750, 250, 11,000। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना है, 10,000। इन सबको प्लस कर दिया, अब बताओ डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना है, डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, जल्दी बोलो, इतनी देर मत लगाओ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट में कितना नजर आ रहा है, 1,52,000। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट में कितना नजर आ रहा है, 22,000। तो इसका मतलब है हमने मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा किया तो था 1,52,000 1,52,000, और हम इतने रुपए की प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। लेकिन हमारे पास ईयर एंड पर इन चीजों ने हमारे खर्चों को कम कर दिया, और इतने इतने का माल हमारे पास बच गया, ये इनकम्प्लीट हालत में, ये रॉ हालत में, और इन दोनों ने हमारे खरीदने के खर्चे को कम किया। तो अब कैलकुलेटर में जरा शराफत से 152 लिख के उसमें से इसे माइनस करके देख लें क्या जवाब आ रहा है। 130 आता है। ये 130 किस साइड पर है, डेबिट। डेबिट साइड। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, किस अकाउंट में है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। शाबाश, खुश रहिए। दोबारा बोलेंगे, 1,30 समझ में तो नहीं आया होगा बहुत सारे लोगों को, बोला पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, 1,30 कौन से ले आए। बेटे 1,52 यहाँ डेबिट में है, कैलकुलेटर उठाओ, उसमें ऑन का बटन दबा लो, 1,50 1,52 लिखने के बाद डेबिट में उसमें से क्रेडिट के 22 माइनस कर दो, तो डेबिट साइड हैवी है 1,30,000 से। अब ये 1,30,000, इसका मतलब है हमने 1,30 का सामान बना लिया, और सबूत ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1,30,000 ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने यहाँ कोई मिस्टेक की होती, आपके कहने के मुताबिक अगर मैंने यहाँ खुदा ना खास्ता ग्रॉस परचेज लिखा होता, आपके कहने के मुताबिक मैंने नेट परचेज लिखा होता, आपके कहने के मुताबिक मैंने रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लिखा होता, तो कितना प्यारा जवाब आ रहा होता ना मेरा, और सब तालियां बजा रहे होते मेरे लिए। तो इसलिए इसका मतलब है आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर मैंने मिस्टेक की होती खुदा ना खास्ता, तो मेरा जवाब कभी भी ये नहीं आता जो अभी आ रहा है। इसका मतलब है हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब वाह भाई वाह, समी साहब बता रहे हैं अब मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट में फेंकेंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। वाह भाई वाह समी, तू क्या दूसरी बार पढ़ रहा है बीकॉम पार्ट 2? वाह भाई वाह, जबरदस्त, इसने तो आगे की एंट्री बता दी। ये 2 एंट्री बनी मैन्युफैक्चरिंग की। अब ये बताओ सामान बनाकर ये लोग 1,30,000 क्या क्या खुद ही रख लेते हैं, बोलो। ये सामान बता देते हैं फर्म को, ऑफिस को, कि इतने का माल बन गया और अब आप इसे बेचें, ये अब आपके हवाले है, रखा हुआ गोडाउन में है हमारे पास, लेकिन आप इसे बेचो धमाधम, ठीक है। हाँ बेशक रखा हुआ ये फैक्ट्री के पास होगा, लेकिन अब इस सामान को बेचना जिम्मेदारी किसकी हो गई, ऑफिस की। तो फैक्ट्री कहती है हमने इतने का माल बना दिया, हमारा काम खत्म, अब ये 1,30,000 खर्चा ऑफिस बेयर करे, हमने तो इतने की चीज बना के उनके हवाले कर दी, चाहे वो इनके पास ही गोडाउन में रखी हुई हो, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं है ना, क्योंकि इनका काम थोड़ी उसे बेचना, इनका काम था बनाना, ये बना चुके हैं, ठीक है। तो अब ये सामान बनकर यहाँ से एक तरीके से किसके हवाले हुआ, ऑफिस। ऑफिस के अकाउंट्स पर देखते हैं, एक नजर डालते हैं। ऑफिस में एक्सपेंस भी होते हैं और रेवेन्यू, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक्सपेंस रेवेन्यू के बारे में पता है पहले से।
मैं बहुत अदब से तीसरी एंट्री बता रहा हूं, जरा फटी हुई आंखों से इधर देख लीजिएगा। आपने नहीं सुना तो जिम्मेदारी आपकी होगी। सवाल के रिक्वायर्ड में अगर वो लिख कर दे प्रीपेयर, आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो मैं पढ़ा रहा हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ। सर जब नहीं हुआ तो आप क्यों पढ़ाते हैं ऐसी बातें? क्योंकि बेटा आपके वक्त में तो ये सब हरकतें हो सकती हैं। ऐसे जन्नती अमाल वाले बच्चे हों तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर तो बोल रहे हैं सर पेपर होंगे क्या इस बार, अल्लाह माफ करे बीकॉम के पेपर नहीं होंगे तो फिर होंगे किसके? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, अकाउंट डेबिट। सर ये कैसे आ गया अचानक? ऑफिस की बात हो रही है अब। ऑफिस वाले अपने सारे खर्चों को क्लोज करने के लिए कहाँ फेंकते हैं भाई? खर्चा हमेशा डेबिट में होता है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट। तो इन्होंने 1,30,000 कौन सी साइड पे हैवी आ रहा था? डेबिट में ना। किस अकाउंट में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और कितने से कर देंगे? 1,30,000 से। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम लो हुआ हो, बोला पता नहीं यार आज तो बहुत मुश्किल पढ़ा दिया सर ने। मुश्किल सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं आता, सिर्फ उनके लिए मुश्किल है। जिन्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आता है वो कंफर्टेबल होने चाहिए। सर फिर इसको कैपिटल में दे देंगे क्या? नहीं नहीं भाई, अभी कहाँ से दे देंगे, ये तो मैंने आपको समझाया है अभी। अभी मेरी बात तो सुने, मैं क्या बताने लगा हूँ बड़ी गौर से। भाईजान ये एंट्री बनाकर मैंने इसे कर दिया रेड। सर ये क्या किया आपने? ये तब बनानी है जब सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हो प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओनली। दोबारा कह रहा हूं, अंग्रेजी में बोल दिया, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजिंग बनानी है बस। और मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजिंग क्या है? 1, 2 और 3, फिनिश। बस ये तीसरी एंट्री बनेगी। अच्छा सर, तो ये तब बनाएंगे जब वो बोलेगा प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ फैक्ट्री। यस, ये 3 एंट्री बनेंगे और काम खत्म। लेकिन आप खुद बताओ, आपने इतने सारे सवाल पढ़े, कहीं आपको ऐसा लिखा नजर आया प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ फैक्ट्री, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? आपको तो क्या लिखा नजर आया? प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज, प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज। इसका मतलब है बेटे अमाल खराब है, वो आपसे सारी क्लोजिंग मांग रहा है। समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो आपसे क्लोजिंग किसी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजिंग नहीं मांग रहा, वो पूरी घर तक छोड़ के आने की क्लोजिंग मांग रहा है। यानी अब मैं कहाँ की क्लोजिंग बनाऊं? बोलें, मैं कहाँ की ऑफिस क्लोजिंग? के। ऑफिस की क्लोजिंग बनाऊं। वेरी गुड। तो ऑफिस की क्लोजिंग बनानी है मेरे भाई। ऑफिस की क्लोजिंग बनाने के लिए तवज्जो चाहूंगा। ऑफिस में खर्चे होते हैं या नहीं? बोलो, ऑफिस में खर्चे होते हैं? होते हैं। ऑफिस में होते हैं खर्चे भाई। होते हैं, और खर्चे हमेशा कौन सी साइड पे होते हैं? डेबिट साइड पर होते उन्हें हैं क्लोज नॉर्मली। करने के लिए क्रेडिट में फेंकूंगा, और ऑफिस क्रेडिट। के खर्चों को, ऑफिस के खर्चों को क्लोज करने के लिए कौन सा अकाउंट बीकॉम पार्ट 1 में बनाना सीखा? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो इसका मतलब है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अब लिखा मैंने। और प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, बिल्कुल सही। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, अकाउंट डेबिट। अब सर अमाउंट क्या आएगी? मसला यह है कि अगर मुझे उसने सिर्फ क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहा होता तो मैं यहां तक एंट्री बना के खत्म कर देता और सिर्फ फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करके कहता काम खत्म। लेकिन अब मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को नहीं क्लोज करना, मुझे ऑफिस के खर्चों को भी क्लोज। बोले भाई, मुझे ऑफिस के खर्चों को भी क्लोज करना है। वेरी गुड। तो आए ऑफिस के खर्चे ढूंढे, आए ऑफिस के खर्चे सर ढूंढते आप हैं। दोबारा ये क्यों लिख रहे हैं? क्या बेटा? ये वाली एंट्री आपने, जी सर ये वाली। कोमल आप इस बात को समझी नहीं कि ये एंट्री कब बनानी होगी? मैंने अर्ज किया कि जब आपको सवाल के रिक्वायर्ड में लिख के देगा प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो ये तीसरी एंट्री लाल वाली बनाकर काम खत्म। इतनी बात समझ आई? पहले ये बताओ कोमल। जी सर इतनी तो आ गई। अच्छा, और अगर वो बोले प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज तो फिर आप ये लाल वाली एंट्री
बोले नहीं बनाएंगे लाल वाली। नहीं बनाएंगे। अब आप ये वाली बनाएंगे, नंबर देख रही हैं आप, 3 लिखा है मैंने इसीलिए जानबूझकर। जी सर सर, जी अब सर, आप अब बोले आ गया क्यों, समझ। अब बोले क्यों नहीं बनाएंगे सर ये वाली, क्योंकि अब इसमें सिर्फ मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज किया था, अब मैं इसमें ऑफिस के अकाउंट भी क्लोज करूंगा, सारे ऑफिस के एक्सपेंस क्लोज करूंगा। तो आइए, ऑफिस के खर्चे इनकम स्टेटमेंट में होते हैं, इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है, जरा देखिए ये कहाँ होगा आपके ख्याल में दोनों, बोले ये दोनों कहाँ होंगे आपके ख्याल में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिफत ये क्रेडिट में नहीं होते मेरा बेटा। मरियम परवेश क्या हो गया, ये क्रेडिट में होते हैं, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। नो ये सर, डेबिट में होते होते हैं हैं, ना सर। कॉन्ट्रा रेवेन्यू है ना। हैरत हो रही है मुझे मरियम परवेश का जवाब देख के। ये दोनों क्रेडिट में होते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ होते हैं। नहीं मेरा बेटा, मैंने हाईलाइट तो किया हुआ है, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, देखें हाईलाइट किया हुआ है सेल्स को मैंने, 5000 एंड 2000 सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट। तो सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दोनों कॉन्ट्रा रेवेन्यू हैं। रेवेन्यू क्रेडिट में होता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू हमेशा डेबिट में होता है। इसका मतलब है इन्हें भी एक्सपेंस के साथ क्लोज होना। तो मैंने यहां लिखा सेल्स रिटर्न, यहां लिखा सेल्स डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न की अमाउंट कितनी है बताना भाई। अबे यार क्या हो गया, 5000 और 2000। जहां जो कुछ समझ नहीं आया फौरन पूछ लेना, बस कोई मसले वाली बात ही नहीं है। नहीं पूछा तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, फिर मैं पूछूंगा अचानक। और खर्चा ढूंढे, आओ बताओ और खर्चा क्या है। पढ़े लिखे लोग जवाब देंगे अल्लाह के हुक्म से। क्या बात है, छा गया भाई लड़का, अली सुफियान छा गया। और लोग जवाब दें, शाबाश। और खर्चा बताएं क्या है भाई, अब क्या खर्चा लिखूं, ये दोनों लिख दिए, और क्या लिखूं। वर्दा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी बाकी लोग, मरियम परवेज सोच लो क्या बोल रही हो। मिनल कहाँ चली गई भाई, डायरेक्ट। बिस्मा बहुत डायरेक्ट जा रही हो भाई, इतना डायरेक्ट नहीं जाओ। अरम भाई डायरेक्ट मत जाओ, शुक्रिया के साथ। कोमल थैंक यू बेटा। कोमल आयशा कहाँ खो गई है बेटा, वो क्यों नहीं आ रही है, खैरियत, उसने लेफ्ट कर दिया। हसन भाई आपका थैंक यू सो मच कि आपने सही जवाब दिया। अनल सर डार, उससे ना, अनल डार आप बहुत सारी चीजें लेफ्ट करके चली गई हैं। बिस्मा वापस आने का शुक्रिया, आप सही जवाब दे दिया आपने। अनल डार आप बहुत आगे चली गई हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीछे आए वापस, बहुत आगे चली गई हैं आप। अरम भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्यों बोल रहे हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जब सवाल में डायरेक्ट गिवन हो तो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हम कंप्यूट करते हैं भाई। क्यों, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर ये फिनिश गुड्स ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस नहीं होती। सारे सस्ते नशे कर करके ऐसे बेवकूफ बन गए। जब यहाँ इधर काम कर रहा था ऊपर, यहाँ WIP ओपनिंग लिखवा दिया, रॉ मटेरियल ओपनिंग खर्चे के तौर पे लिखवा दिया, और उसको यहाँ क्लोज करवाया। WIP ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग। अबे तो इडियट्स, ये तुम्हें फिनिश गुड्स ओपनिंग नजर नहीं आ रहा, इसकी नेचर क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है। एक्सपेंस होती है सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो उसे ऑनलाइन समझ में नहीं आता तो फिर क्या वो वीडियो देख के पढ़ती है कोमल। ओपनिंग, अच्छा चलें जी आगे बढ़ता हूँ। तो जिन लोगों ने जवाब दिया उनका शुक्रिया। ओपनिंग इन्वेंट्री की नेचर एक्सपेंस होती है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स लिखना चाहिए। तो मैं आया नीचे और मैंने यहाँ लिखा फिनिश गुड्स ओपनिंग। कितनी थी वहां फिनिश गुड्स ओपनिंग, 20,000। ये मैंने प्लेस कर दिया। चलो ये तुम्हारे सामने बार बार इसलिए ले आता हूं ताकि तुम बता सको। अब बताओ और क्या आएगा यहाँ पर। हाँ जी पहले ये तो बोल दो अब। अच्छा चलो सही, तुम सब सही बोल रहे हो अपनी अपनी कैपेसिटी में। क्या ये 1,30,000 लिखूंगा,
ये ऑलरेडी आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के जरिए, एग्रीड, आ चुका है ना ऑलरेडी। अच्छा, और क्या 150 लिखूंगा? क्यों? 20 आ गया, 31 आ गया, तो 150 ऑटोमेटिकली बन गया। 5000 लिखूंगा? हाँ लिखूंगा, लेकिन इस एंट्री में नहीं, क्योंकि 5000 लेस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये दूसरी एंट्री में आएगा। ये फिनिश गुड एंडिंग है, ये इनकम है, ये क्रेडिट में, इसे क्लोज करने के लिए डेबिट करना होगा। याद आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखूंगा? कुछ लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला था, उनसे पूछ रहा हूँ। बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखूंगा क्लोज करते हुए? नहीं लिखूंगा। वेरी गुड, इसका मतलब है सारे खर्चे हो गए। अब आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक नाम से दिया हुआ है, तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, और उसके अमाउंट यहाँ सामने लिख देंगे। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिखरे हुए हैं, तो आप सारे नाम ऐसे लिखें, और सारे नाम क्रेडिट में लिखकर इनके अमाउंट सामने लिख दें। अल्लाह मेरे मालिक रब्बे जुल जलाल। बताएं जी, यहां तक जिंदा है आप लोग? सारे खर्चे लिख दिए मैंने, सारे खर्चे मैंने उठाए और लिख दिए क्रेडिट में। और मैंने कहा अब मुझे और कोई खर्चा नजर आ रहा है? देख के बताओ, और से देखो, और कोई खर्चा नजर आ रहा है? चेक कर लो सही से, बाद में फिर मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी। सर इनकम टैक्स। शुक्रिया सर, बाकी सब लोग पता नहीं सो गए बेचारे, शुक्र है बाकी लोगों ने भी जवाब भेजा। 20,000 रुपए इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स भी हमारा खर्चा होता है, इनकम टैक्स दे के कोई भी खुशी नहीं मनाता, बल्कि सब गम मनाते हैं। इस मुल्क में वैसे भी टैक्स देने का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह माफ करे। कोई भी आपके लिए सहूलत तो मौजूद नहीं है, रोड खराब, हॉस्पिटल खराब, कुछ भी तो नहीं है अच्छा। अब तो मैं भी बागी हो रहा हूँ इस मुल्क से, अल्लाह माफ फरमाए। कोई निज़ाम ही नहीं है। इनकम टैक्स एक्सपेंस 20,000 रुपए। क्या आपको समझ आ गई बात? आ गई? नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप यही बोलेंगे आ गई समझ। सारे खर्चे लिख दिए मैंने। अब मुझे और कोई खर्चा यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करूं? एक्सपेंस का टोटल कर लूं शराफत से। $3,15,000 ये एक्सपेंस क्लोज हो गया। मैंने नरेशन लिखी, टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स। अल्लाह मेरे मालिक। अच्छा भाई, हो गई ये एंट्री, वेरी गुड। इसके बाद हाँ जी, अब ऑफिस में इनकम होती है, आओ इनकम को क्लोज कर दें। बताओ पहली इनकम क्या है? देख के इनकम स्टेटमेंट तुम्हारे सामने ले आया, ये लो। सबसे पहला अकाउंट कौन सा लिखूं तुम्हारे ख्याल में? चलो बताओ, शाबाश, वेरी गुड, शुक्रिया, नहायत शुक्रगुजार हूं मैं। 4 लाख रुपए सेल्स। ये मैंने एंट्री नंबर कौन सी होगी? 3, ये होगी 4। कोमल तुम्हें समझ में आया वो लाल वाली एंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ड्रामेबाजी। यस सर, आ गया। हाँ चलो शाबाश। सेल के बाद अब और बताओ भाई, और क्या आएगा? वेरी गुड विनल, सेल के बाद और क्या आएगा? फिनिश गुड्स एंड। वेरी गुड, फिनिश गुड्स एंडिंग। फिनिश गुड्स एंडिंग। माइक म्यूट करें अपना कोमल। फिनिश गुड्स एंडिंग। सेल की अमाउंट थी कितनी? 4 लाख। फिनिश गुड्स एंडिंग की अमाउंट है 5,000। ओके, और इनकम देखिए जरा इत्मीनान से, पुरसुकून अंदाज में। बिस्मा ये तो लिख दी ना एंडिंग इन्वेंट्री मैंने। समी थैंक यू, आपने बता दिया, और भी लोग बताएंगे तो मैं लिखता हूँ। और कोई इनकम है यहाँ पर? देख लें सही से। एमन,
इनकम बिफोर इनकम टैक्स खुद से कुछ होता। मिनल आपका शुक्रिया। अलैना ने बोला क्या है सर? अदर इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। मेरा बेटा इनकम बिफोर इनकम टैक्स कोई अकाउंट नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड होने के बाद आती है ना, तो इसका मतलब है अदर इनकम अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अदर इनकम। अदर इनकम की अमाउंट है मेरा बच्चा 40,000। और कोई इनकम है चेक कर लो, अब बताओ। अब कोई इनकम है? और हो सकता है कोई मासूम बोले सर नेट इनकम है, नेट इनकम। मैं बोलूंगा वाह कुर्बान जाऊं तुम्हारे, नेट इनकम। तो फिर हम निकालेंगे क्या, झक मराएंगे हम? फिर कर क्या रहे थे इतनी देर से? जी क्लियर है सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सारी इनकम आ गई। अब क्रेडिट में क्या लिख दिया बोलो? क्रेडिट में आ गया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। सर फिनिश गुड्स एंडिंग क्यों आएगा? ये देखें, जब मैंने आपको ये वाली एंट्री बताई थी रॉ मटेरियल एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो पहले मेरा मासूमाना सवाल ये आपने मुझसे यहाँ क्यों नहीं पूछा था ये क्यों आया है? क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 में आपको ये पढ़ाया जाता है कि फिनिश गुड्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर एक्सपेंस, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारी इनकम या कॉन्ट्रा एक्सपेंस होती है। ठीक है अमरीना, आपने मेरी बात सुनी? तो जी जब तो सर यहाँ समझी। यहाँ फिनिश गुड्स क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि फिनिश गुड्स का ताल्लुक ऑफिस से है। तो यहाँ रॉ मटेरियल और वर्क जी इन प्रोसेस लिखी थी। और अब क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है तो फिनिश गुड्स एंडिंग यहाँ पर है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, और फिनिश गुड्स जी एंडिंग सही है। हमारी कॉस्ट को कम करती है। इसका मतलब है ये कॉस्ट के अपोजिट है। आप देखें ना, ये कॉस्ट हमारी थी 150, 5,000 से कम होकर कॉस्ट रह जी गई 145। इसका मतलब है फिनिश गुड एंडिंग ने हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम किया। जब कम किया इसका मतलब है फिनिश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो खर्चा होती है, फिनिश गुड्स एंडिंग इनकम होती है, और ये क्रेडिट में होती है। हम इसे खत्म करने के लिए डेबिट में लिखते हैं, इसीलिए डेबिट में लिखते हैं। डेबिट में लिखा। अब आप बता दें मुझे सब लोग अगर मेरे साथ हैं, 4 एंट्री बन चुकी हैं। कुछ और पूछना है आपने इसमें? हाँ बोले, बात खत्म करते हैं फिर। आखिरी एंट्री आज की, 6 मिनट रह गए तीसरी मीटिंग में भी। अच्छा अब ये बताओ ये क्या शो कर रहा है बिजनेस के? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है अब। 3,15,000 बिजनेस के क्या शो कर रहा है? एक्सपेंस। बाकी लोग लिख क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे यार? मुझसे ज्यादा थके हुए हैं आप लोग। खर्चे, एक्सपेंस, 3,15,000 रुपए बिजनेस के खर्चे हैं, ये क्या शो कर रहा है? इनकम। तो बताओ कौन ज्यादा है भाई? सर इनकम ज्यादा है। कितनी? इनकम। इनकम ज्यादा है। कौन सी साइड पर ज्यादा? क्रेडिट साइड क्रेडिट पर। साइड पर। कौन से अकाउंट में ज्यादा? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो जितने रुपए ज्यादा है उतने से इस अकाउंट को डेबिट में लिख दूं, इजाजत है? यस सर। जिसे समझ नहीं आया उस खूबसूरत इंसान के लिए दोबारा कह रहा हूँ, फटी हुई आंखों से और फटे हुए कानों से गौर से सुने, दोनों कान खींच के बैठे, आवाज आ जाएगी इंशाल्लाह। 3,15,000 रुपए हमारा खर्चा है पूरे साल का, पूरे ऑफिस का, और इसमें हमारा 1,30,000 फैक्ट्री का भेजा हुआ सामान भी है शामिल। यानी 3,15 हमने खर्चा किया और 4,45 हमने इनकम जनरेट की, प्रॉफिट नहीं इनकम। 4,45,000 रुपए इनकम जनरेट की और 3,15 का खर्चा। तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मैं कहूंगा इस क्रेडिट साइड में पैसे ज्यादा हैं। तो मैं क्रेडिट साइड के पैसे जो ज्यादा हैं इसे खत्म करने के लिए कहाँ लिखूंगा? डेबिट। कितने रुपए? 1,30,000। 1,30,000। क्या ये 1,30,000 नेट प्रॉफिट, नेट इनकम की अमाउंट है? यस सर नेट इनकम है। जी सर है। तो वेरीफाई हो गया ना कि हमारी नेट इनकम भी 1,30,000 है। क्या जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और नेट इनकम हमेशा सेम आए? नो सर। आगे पीछे हो सकती है ना? Yes, अच्छा, सर हो सकती है। तो बस अब ये बताओ 1,30,000 किसे देंगे? सर नॉर्मली तो हम कैपिटल को देते हैं। लेकिन बीकॉम पार्ट 2 में हम कैपिटल इसमें नहीं शेयर पढ़ते। होल्डर को देते हैं। यहाँ होती है कंपनी, कंपनी में होता है रिटेन्ड। रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा सही 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 सही। अगर आप कैपिटल भी लिख देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा।
जिसे समझ नहीं आया वो पूछ के देखे एक बार, इजाजत है मेरी तरफ से। पूछो पूछो मेरे भाई, कोई हिम्मत करे पूछने की। क्या हमेशा बिजनेस को प्रॉफिट होगा? नो सर, कभी कभार लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये 5वीं एंट्री है, मैंने नंबर सही नहीं किया, 5वीं एंट्री है। अब आप क्वेश्चन 1 की क्लोजिंग बना रहे हैं अपने घर पे। होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, सही है। क्लास खत्म हुआ चाहती है। क्वेश्चन 1 की क्लोजिंग बना लेंगे आज आप सब लोग अपने घरों पर। क्वेश्चन 3 में नहीं मांगी। और 5 ईयर के सवाल वर्दा जल्दी से अनम्यूट करो। वर्दा, यस सर। 5 ईयर के सवालात में मुझे बताओ, सबसे पहला सवाल जिसकी क्लोजिंग मांगी हुई है कौन सा है? एक मिनट सर। मरियम परवेज तुम भी देखो अपने पास, हफ्सा आप भी देखें अपने पास, अलैना आप भी देखें अपने पास, कौन सा ईयर है जिसमें क्लोजिंग मांगी है? क्लोजिंग एंट्रीज मैंने आपको 5 ईयर के कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे ना, या तो मैं यूं कह के खत्म कर देता हूं क्लास। एक क्वेश्चन 1 की क्लोजिंग एंट्री बना लें सब बच्चे। सर क्वेश्चन 2005 रेगुलर में भी है। 2005 रेगुलर में, ये हम कर चुके हैं ना 5 रेगुलर, चेक भी हो गया है। यस सर। क्योंकि अगर आपका जवाब सही नहीं होंगे तो फिर आपकी क्लोजिंग के जवाब भी मैच नहीं हो पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो पहले आप, काशान तुम हो या चला गया? काशान नहीं है ना यहाँ पे, है काशान? 5 में नहीं है यस सर। काशान बेटा। देखो जितने 5 ईयर के सवाल किए, पूरी क्लास से बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लें। जितने 5 ईयर के सवाल हमने अटेम्प्ट किए हैं, हर सवाल के रिक्वायर्ड को चेक करें। जिस सवाल के रिक्वायर्ड में उसने क्लोजिंग एंट्रीज मांगी हैं, बना देना। 5 ईयर के किसी भी ईयर को छोड़ना नहीं है। अब जैसे 5 सवाल किए हैं ना 5 ईयर के, और पांचों के पांचों सवालों में क्लोजिंग मांगी है तो बनाना। अगर 3 में मांगी है तो 3 में बनाना, 2 में मांगी है तो 2 में बनाना। और मेरे फॉर्मेट में 1 में भी मांगी है, 3 में भी मांगी है, 4 में भी मांगी है और 5 में भी, लेकिन मेरे फॉर्मेट से सिर्फ क्वेश्चन 1 की क्लोजिंग बनाना बस। समझ में आ गई मैंने क्या कहा? सबको समझ आ गया? मेरे फॉर्मेट से क्वेश्चन नंबर 1 की क्लोजिंग एंट्रीज बनाओगे बस, ठीक है। और 5 ईयर से जितने भी सवाल तुमने अटेम्प्ट किए, 1 2 3 4 5, वो तुम देखना, खुद देखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि उसके रिक्वायर्ड में अगर क्लोजिंग एंट्रीज मांगी हैं तो उनकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम जवाब खुद मैच करोगे अपने पास। तुम्हें मैं जवाब वेरीफाई नहीं करवाऊंगा, बड़े अदब से कह रहा हूं, अगली क्लास में मैं कोई जवाब वेरीफाई नहीं करवाऊंगा। जवाब तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं, और जिनके पास, जिन्होंने काम नहीं किया था, उन्हें जवाब एक तरीके से मैंने आज जब डिक्टेट कर रहा था तो मैं कह रहा था जवाब लिख लो अपने पास। तो जिन्होंने काम गलत किया हुआ था उन्होंने सही कर लिया था, जिन्होंने काम नहीं किया होगा उन्होंने लिख लिया होगा, और अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बेड़ा। सर चेक करके बता सकते हैं आप, पिक्चर अगर भेजें आपको तो? मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं क्या क्या बताऊंगा, यही तो मसला है। कश्मीर है। आप अपने जो, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, इधर मैं आपको बता देता हूँ तरीका बड़ा सिंपल है मेरा बेटा। ये देखें, मैंने अभी आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनवाई फैक्ट्री की, इस जवाब से मैच हुआ जवाब मेरा 3री एंट्री में। फिर 5वीं एंट्री में मेरा जवाब इस जवाब से मैच हुआ। तो आप भी अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का आंसर देखना, जो आंसर होगा वही आपकी 3री एंट्री में आ रहा होगा, और आखिरी एंट्री में आपका आंसर नेट इनकम के बराबर आएगा। यानी आपके कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट के आंसर के बराबर होंगे आपके आंसर, ठीक है। किसी के पास कोई सवाल? ओके जी, मेरे एंड से क्लास किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह। और अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो अब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लास किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलें, 5 ईयर से जितने भी क्वेश्चन है बस आप कर लीजिएगा। उसमें क्लोजिंग मांगी हो, ये शर्त है, क्लोजिंग मांगी हो तो कीजिएगा,